सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आप सब लोगों ने आरपीएससी स्कूल लेक्चर का एग्जाम दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की एग्जाम जो है वो बहुत अच्छी हुईगी। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी और निश्चित रूप से आपको मेहनत का रिजल्ट मिला है। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज के इस सेशन में, छोटे से सेशन में, हम 3-4 बातों पे चर्चा करेंगे। पहला, उस पेपर की आंसर की। दूसरा, संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। जिस प्रकार का पेपर आया है, मैंने कल शाम से लेके अब तक कम से कम भी 300-400 बच्चों से बातचीत की है, क्योंकि मैं बच्चों से इजीली बच्चों को अवेलेबल होता हूं, उनसे बातचीत मेरी होती रहती है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार का बच्चे इसमें आंसर कर पाए, और फिर पेपर को देखने से भी एक अंदाज हो जाता है कि लगभग इतनी कट ऑफ इसकी रह सकती है। उस पर चर्चा करेंगे और इस पेपर के पैटर्न से हमें क्या सीखना चाहिए, किस प्रकार का पैटर्न था, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम लोग इस मामले में लकी रहे थोड़े से कि परसों ही एग्जाम के बिल्कुल एक दिन पहले ही आप में से ही किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर एक बार लिटरेरी टर्म्स का रिवीजन करवा दो। तो मैंने प्रयास किया और लिटरेरी टर्म्स के हमने 50 क्वेश्चंस की एक मैराथन क्लास बनाई, और आप सब लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि उस एक क्लास में लिटरेरी टर्म्स के सभी क्वेश्चंस पूछ लिए गए। जिस प्रकार से किड्स की बैलेड पूछी थी तो उस पर हमने चर्चा की थी, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की एलर्जीज आई थी उस पर हमने चर्चा की थी। तो सभी क्वेश्चंस ठीक रह गया मामला, कोई दिक्कत नहीं। आप सब लोग लकी थे, आप सब लोगों ने मेहनत की थी, तो आपको जैसा करवाया उस प्रकार की चीजें आप लोगों को एग्जाम में मिल गई। उसके बाद और चीजें अपन देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को टेस्ट सीरीज का बड़ा फायदा हुआ, जैसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में थे उस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आए। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन था आपका पैसिव वॉइस का, ग्रेप्स वाला, तो वो क्वेश्चन हमने ज्यों की त्यों दिया था और बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। आप लोग बड़े खुश थे ऐसी बातों को लेके, तो मुझे भी बहुत बड़ी संतुष्टि मुझे मिली कि मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। चलो, अब आप लोग के शायद इन बातों के अलावा ये जानना चाह रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, कैसी रह सकती है। ये आंसर की जो है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर डाल दी है, तो इसलिए इस पे चर्चा नहीं करेंगे यहां। डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप में से ज्यादातर बच्चों ने आंसर की मैच कर ली होगी, अपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, मेरी की से देख लिए होंगे, या फिर अन्य की जो अभी हैं उनसे देख ली होगी। जहां कहीं से भी आपको की मिली होगी, जिस किसी भी टीचर ने की जारी की है, अपने वहां से देख ली होगी। कोई बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है, मुश्किल से 1-2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, और वो बहुत स्वाभाविक भी है, वो बहुत स्वाभाविक है। आरपीएससी की लगभग ऐसी ही की आनी है, 1-2 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, वो आप सब जानते हैं, तो लगभग यही रहनी है, ठीक है। जिसने मैच नहीं की वो देख लेना, ये टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दी है। अब आते हैं अपन की साहब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना जर्नल का कितने मार्क्स आ जाएं तो उसका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। देखिएगा, मेरा स्पष्ट मानना है, आप लोगों के जैसी मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों से जाना, आप लोगों से विचार विमर्श किया, उसके बाद मुझे यूं लगता है कि फर्स्ट पेपर जो था उसमें 40 से लेके 42 क्वेश्चंस, कितने भाई, 40 से लेके 42 क्वेश्चन जो हैं ये होने चाहिए। जिस बच्चे के 40-42 क्वेश्चंस हो रहे हैं वो मुझे लगता है कि शायद वो सिलेक्शन के लिए फिट है। तो 40-42 क्वेश्चन यहां हो सकते हैं, तो 40 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स यहां हो गए, और इसके कितने हो गए, 84 मार्क्स हो गए। तो ये 80 to 84 मार्क्स, देखिएगा एग्जैक्ट यदि कोई कहता है कि बिल्कुल इतना ही रहेगा तो फिर वो तो देखो एक अलग बात है, वो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें
इतना वेरिएशन तो हमें लेके चलना होता है कि भाई 40 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का जो पेपर था, उस पेपर में सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि 122 के आसपास क्वेश्चंस होने चाहिए। 122 से लेके 124 क्वेश्चन होने चाहिए। कितने में से? 150 में से। इसमें साइकोलॉजी और इंग्लिश के दोनों शामिल हो गए। यानी 150 क्वेश्चंस में से 122 से लेके 124 तक जिसके क्वेश्चंस हो रहे हैं ठीक, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिलेक्शन के लिए रेस में है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो 122 के कितने हो गए? ये 244 हो गए और ये कितने हो गए? 248 हो गए, ठीक है। इतने ही हो रहे हैं ना, अभी मैथमेटिक्स देख लेना मेरी ऐसी है। तो ये मार्क्स आप इनको जोड़ लें, इन मार्क्स को आप जोड़ लें और वो कट ऑफ रहनी चाहिए। तो ये कितना है इसको अपन देख लेते हैं। 4, 12 और 3, यानी 324 से लेके 12, 12 13, 324 से लेके 332 के आसपास मेरिट रहनी चाहिए। ये जो मेरिट मैं बता रहा हूं वो जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूं, यानी जो मेरिट होगी उसमें हाईएस्ट मार्क्स, यानी जनरल कैंडिडेट को जितने मार्क्स चाहिए वो मुझे यूं लगता है कि 324 से लेके हो सकता है कि वो 326 रह जाए, 328 रह जाए, 330, 332 रह जाए, यानी 325 से 30 मान लो आप। ज्यादा सही आंकड़ा ये है कि 325 से लेके, इसका भी अपन एवरेज करेंगे तो 325 से लेके 330 के आसपास मेरिट होनी चाहिए, ठीक है। ये आप जैसे बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से मैंने संपर्क किया, उसके बाद मुझे यूं लगता है कि इतना होना चाहिए। तो ये तो आपकी कट ऑफ के बारे में है, ठीक है। अब अपन इसमें एक दो बातों की और चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो था वो एक पैटर्न पर नहीं था। ये हमें सीखने को मिलता है कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के अभी जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें पहले ये था कि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते थे। कितने क्वेश्चन होते थे अभी? 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होने थे। आज वाले पेपर में लगभग 18 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन भाई? 18 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे हुए हैं, यानी 30 क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। तो ये एक पैटर्न को थोड़ा सा हटके पेपर थे। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी मैं बात कर पा रहा हूं बच्चों से, तो वहां भी यही है, किसी में 18 पूछ रहे हैं, किसी में 22, किसी में 23। तो इस बात से हमें आगे सेकंड ग्रेड के लिए क्या सीखना चाहिए? इस बात से हमें सेकंड ग्रेड के लिए यह सीखना चाहिए कि ये नहीं माने कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आरपीएससी ने इस बार ऐसा डाला भी नहीं था कि भाई इससे इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे। तो ये आप मान के चलिएगा कि कोई भी टॉपिक जो है वो अनइंपोर्टेंट नहीं है। सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए कहीं से कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, आप पे उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। एक तो ये है। दूसरा, हमने जो इसमें विशेष देखा वो ये देखा कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो था उसमें अमूमन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 से 12, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमूमन इतने ही क्वेश्चन होते हैं। इस बार इन क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, लगभग 2.5 गुना के आसपास क्वेश्चन पूछे गए, 2.5 से 3 गुना के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। और इस बात से कई बच्चों ने थोड़ा नुकसान भी हुआ है। कई बच्चों को लग रहा था कि वेस्टलैंड से क्वेश्चन 3 या 4 आने हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। बर्थडे पार्टी से क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और उसके बाद में आपकी प्रेसी राइटिंग से, अकेली प्रेसी राइटिंग से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पीजी वाला पोर्शन था, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन था, उससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वजह से बच्चों को नुकसान हुआ है। कई बच्चों से जब मैंने बात की तो उसे लगा कि इस वजह से भी बच्चों को नुकसान हुआ है। तो आगे अभी हम सेकंड ग्रेड की एग्जाम देंगे। अब भी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड के दिए, मोस्टली बच्चे वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी देंगे। तो उस समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि किस प्रकार से पैटर्न बदल सकता है। किसी एक पोर्शन को आप ये मान के नहीं चलें कि इसमें इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे और इसमें इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा क्वेश्चंस का नेचर देखा भाई हमने कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ग्रामर में अमूमन ठीक ठीक क्वेश्चन थे, कोई मुझे नहीं लगा कि किसमें किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आई होगी। ग्रामर में
अमूमन ठीक क्वेश्चन थे, वैसे ही क्वेश्चंस थे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, आप आसानी से उनको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। उसके बाद में लिटरेचर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इतना हो सकता है कि भाई जहां से कम पूछे जाने थे वहां से ज्यादा पूछ लिए, बाकी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस थे या फिर ऐसा था जिससे आपको ये लगे कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस तो थे नहीं, ऐसे नहीं थे, इजी था मामला। एक बात जो मैं नोटिस कर पाया वो आपने देखा होगा अनसीन पैसेज, यदि आपने देखा हो, यदि गौर भी किया हो आपने, तो अनसीन पैसेज जो पूछा गया था वो बहुत अच्छे लेवल का अनसीन पैसेज था, और वहां कई बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी के साथ थे उन बच्चों के भी अनसीन पैसेज से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। मैंने देखा है अनसीन पैसेज से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह देखो, दो तीन वजह है इसकी, क्योंकि कोई भी बच्चा अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करता ही नहीं है। आप बताइए भाई ईमानदारी से, आपके अनसीन पैसेज के जो 5 क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बच्चों के उनमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, अकेले अनसीन पैसेज से 2-2 3-3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप ये बताइएगा कि आपने अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस हम करते कब हैं? हम प्रैक्टिस ही नहीं करते उसकी, और जब वहां वो आ जाता है पेपर में और यदि अच्छा अनसीन पैसेज पूछ लिया गया तब दिक्कत आ जाती है। इसलिए इस बात से हम ये सीखते हैं कि अनसीन पैसेज की जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे लेवल की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी भी कॉर्नर को आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी कॉर्नर को आप पे छोड़ नहीं सकते। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से आज चर्चा करनी थी कि भाई कितनी कट ऑफ रह सकती है, ये कट ऑफ रह सकती है। और आप में से जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो इंग्लिश सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, रीट मेंस की टेस्ट सीरीज और रीट मेंस का कोर्स सेकंड ग्रेड का, तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। आप अपने साथियों से पूछें कि जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया हुआ था तो कितने क्वेश्चंस उनको मिले, किस प्रकार का मैटर उनको दिया गया, किस प्रकार का ऑथेंटिक कंटेंट उनको दिया गया, और फिर यदि आप बहुत संतुष्ट हों तो निश्चित रूप से आप पे कोर्स आपने कहीं भी ले लिया हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत फायदा होता है। ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज आप देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आप देखते हैं, और टेस्ट सीरीज जब आप टेस्ट दें तो पूरे मन से ये मान के दें कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है। तो ये थी आपकी आप लोगों का एक छोटा सा सेशन। थैंक यू वेरी मच।